परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान्स हैं। If you fail in one plan, he has another plan. That's a biggest joke, rubbish. ऐसा नहीं है, ये बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक ही योजना है, ओनली वन प्लान। अगर आप उस प्लान से फिरते हैं, उसके पास आपके लिए कोई दूसरा प्लान नहीं। फिलिप्पियों 1:6 में लिखा, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे और परमेश्वर ने जिस काम के लिए तुम्हें तैयार करना है वो तभी कर पाएगा जब तुम अंश अंश करके बदलोगे, और अंश अंश करके तभी बदलोगे जब उसकी हुजूरी में रहोगे। और वो तुम्हारे जीवन से कमियों को दूर करेगा, जिस तरह कुम्हार पेशेंस के साथ उस मिट्टी को साफ करता है धीरे धीरे करके, फिर वो उसे गीला करता है बैप्टिज्म की तरह, फिर वो उसको मशीन पे चढ़ाकर उसको हाथ से शेप देता है और एक तरफ से उसे मारता है परमेश्वर की तरह, कि एक तरफ से वो तुम्हें संभालता है और एक तरफ से वो तुम्हें परीक्षा में रखता है। क्योंकि परमेश्वर के पास एक मकसद है। जिस तरह दाऊद की जिंदगी में मकसद था कि वो उसे राजा बनाना चाहता था, पर 30 साल तक वो राजा नहीं बना। परमेश्वर उसके जिंदगी में मुसीबतों और परसिक्यूशन के द्वारा आग की भट्टी में रखकर उसे साफ कर रहा था, उसे अंश अंश करके बदल रहा था, ताकि जब ये उस कुर्सी के ऊपर जाए इनफ ग्रेस हो इसके ऊपर ये संभाल सके। परमेश्वर ने आपकी लाइफ में एक बुलाहट दी है और एक टारगेट है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप एक नॉर्मल वर्कर हैं, आप एक नॉर्मल दिहाड़ी वाले हैं, चाहे किसी कंपनी के सीईओ हैं, परमेश्वर की योजना आप सबके लिए एक है। अलग अलग सबके लिए है, लेकिन योजना उसकी एक है। वो आपको अपनी ग्लोरी में लेकर जाना चाहता है, आपको अंश अंश करके बदलना चाहता है और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वो तभी आपको इस्तेमाल करेगा जब आप उसके जैसे होंगे, क्योंकि वो शैतान जैसे को इस्तेमाल नहीं करेगा। अब क्या होता है? अब एक चेंज आता है। वो चेंज क्या है? मान लो आप एक बहन है और आपकी जेठानी के साथ बिल्कुल बनती नहीं। आप हर टाइम कुड़कुड़ करती हैं, हर टाइम आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं या अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करती हैं। ये एक रुकावट है। परमेश्वर कहता, मैं अंश अंश करके तुझे अपने तेजस्वी रूप में बदल दूंगा। फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए सोचा हुआ है कि मैं इसको इस स्थान पे लेके जाना चाहता हूं, मैं इसको आत्मा में यहां लेके जाना चाहता हूं, उसके बाद मैं इसकी जिंदगी में बरकत दूंगा और अपनी योजना पूरी करूंगा। पर ये बहन क्या कर रही है, ये भाई क्या कर रहा है? ये दुश्मनी रख रहा है, इसके जीवन में एक कमी है, ये व्यभिचार नहीं छोड़ रहा। फिर परमेश्वर आपको बीमार करेगा और फिर वो आपको परीक्षा में से लेकर जाएगा। आप सोचोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? फिर आप बोलोगे यस, ये है इधर एक प्रॉब्लम, आप उसे सॉर्ट आउट करोगे। और वो एकदम से नजर नहीं आती। आप पहले प्रभु को चिल्लाते रहते, प्रभु क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस दुख की भट्टी की उस तपन में आप सीखते हैं कि अच्छा मुझे माफ करना था, मैं नहीं कर पा रही हूं, नहीं मुझे ये शराब छोड़नी थी, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो परमेश्वर फिर दुखों का इस्तेमाल करता है आपको अपने अंश अंश में तेजस्वी रूप में बदलने के लिए। किसी पास्टर ने प्रीच किया और मुझे इतनी जलन हुई अंदर से। ये जो फेक लोग होते हैं ना, फेक पास्टर्स, फेक प्रॉफिट्स, ये वचन को भी तोड़ मरोड़ के अपने मुताबिक पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनमें कुछ गड़बड़ें करनी होती हैं ताकि वो दोषी न ठहरे और सब उनको अच्छी निगाह से देखें। और उसने कहा कि परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान्स हैं। इफ यू फेल इन वन प्लान, ही हैज अनदर प्लान। दैट्स अ बिगेस्ट जोक, रबिश। ऐसा नहीं है, ये बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के वचन में मिलावट करनी बंद कर दो। परमेश्वर के पास आपके लिए एक ही योजना है, ओनली वन प्लान। अगर आप उस प्लान से फिरते हैं, उसके पास आपके लिए कोई दूसरा प्लान नहीं। प्लान एक ही है। अगर परमेश्वर ने योना को कहा कि तू निनवे जाएगा,
प्लान वही है। योना फंसा, योना मछली के पेट में गया, योना तौबा की, योना को फिर वही फेंका प्रभु ने। कहता यहीं प्रचार कर बेटा, यहां ही तेरी बुलाहट है। नॉट मेनी प्लान्स, ओनली वन प्लान। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने वो प्लान जूतियां खा के, पत्थर चाट के पूरा करना है, दुखी होके, बीमार होके, कलेशों में जाके, संकट में पड़ के यूं होना है, तो वो तुम्हारी मर्जी है। बहुत से लोगों से मैं अपनी लाइफ में मैं मिला हूं। बहुत से लोगों को मैंने बोला यहां शादी मत कर, अगर तू यहां शादी करेगा करेगी तेरी सेवकाई खत्म हो जाएगी। वो सेवकाई खत्म है आज उन लोगों की, टैलेंटेड लोगों की। उन्हें लगा वो अपने टैलेंट से नहीं, कॉलिंग से, और वो कॉलिंग परमेश्वर आपको एक जगह ही देता है, आप 10 जगह नहीं बुलाए गए। आप वो प्लान मिस करते हैं तो आपके ऊपर है। आप उस प्लान पे स्टक रहेंगे सालों साल, वो सालों साल वेट करता है। 20-20 साल मैंने लोगों को उसी पोजीशन पे देखा है, जहां गिरे वहीं पड़े रहे, जब तक उन्होंने फैसला नहीं किया हां हम वापस जाएंगे उसी ग्लोरी में। अब आपके ऊपर है। आपको प्लान समझ आ गया कि परमेश्वर मेरे को अंश अंश करके बदलना चाहता है। उसे दिक्कत नहीं है आपकी लाइफ में बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह है, बड़ा भारी, आप बार बार गलती कर रहे हैं, उसे प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहता बस उसे खत्म कर दो, अंश अंश बदल जाओ, दैट्स इट। वो कोई भी गलती हो सकती है, उसे छोड़ दो। और कई बार परमेश्वर आपको लगातार, पवित्र आत्मा आपको बोलता रहता है ये काम मत कर, इस काम को कम कर दे, इस काम को खत्म कर दे, और आप नहीं सुधरते हैं। आपका स्टेप होना चाहिए। ओके, अगर आप मोबाइल पे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और पवित्र आत्मा आपको रोकता है, तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि ठीक है, आज मैंने 3 घंटे बिताए, कल से मैं 2.5 बिताऊंगा, एक हफ्ते बाद मैं 2 घंटे बिताऊंगा, मैं 1.5 घंटा, एक हफ्ते बाद 1 घंटा, मैं नीचे आऊंगा, मैं बेटर होऊंगा हर डे, एवरी डे। परमेश्वर देखता है आपको, ओके ये आदमी सुन रहा है, ये औरत सुन रही है, ये अंश अंश करके चेंज हो रहा है। तो परमेश्वर की योजना बनी रहती है, क्योंकि वो आपको एक स्थान पे लेके जाना चाहता है। अगर दाऊद उस ग्लोरी तक पहुंचना चाहता है जो 16 साल में डिक्लेयर कर दी गई थी मान लो, और 30 साल तक भी उसकी लाइफ में नहीं पहुंची, क्यों? क्योंकि दाऊद की जिंदगी में अभी तक वो बदलाव नहीं हुआ था। जब परमेश्वर ने देख लिया अब दाऊद इस काबिल है, इस ग्रेस को हासिल कर लिया है कि ये उस कुर्सी पे बैठ सकता है, तो भी उसको पूरे इजराइल का राजा नहीं बनाया, एक गोत्र का। अभी 12 गोत्रों का राजा नहीं बनाया, पूरे इजराइल का नहीं, एक गोत्र का। 37.5 साल बाद पूरे इजराइल का राजा बनाया। तब तक परमेश्वर उसे अंश अंश करके बदल रहा था। क्रिश्चियनिटी काली वाला काम नहीं। आप 2 साल में ही आप बोलो कि मैं ऐसा बन जाऊं, नहीं होगा। वो धीरे धीरे आपको लेके जाएगा। आप एक दिन वचन सुन रहे होंगे, एक कमी निकल जाएगी। एक दिन वचन पढ़ रहे होंगे, कमी निकल जाएगी। एक दिन प्रेयर में बैठे होंगे, कमी निकल जाएगी। एक दिन वचन सुन रहे होंगे, कमी निकल जाएगी। और वो धीरे धीरे आपके जीवन से कमियां निकालता है, ताकि उस ग्रेस के लिए आपको रेडी कर सके जो आपकी लाइफ में परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।